ये फायरिंग किसने की और क्यों की है। वो गैंग आता है, काफी गलियों से गुजरकर सीधे आपकी शॉप पर आकर फायरिंग करना शुरू कर देता है। आपकी शॉप के इर्द गिर्द भी शॉप्स हैं, उन पर उन्होंने फायरिंग नहीं की। इसकी क्या वजह है? इसकी ये नशा फरोशी का काम होता था, जुए का काम होता था। उनको हमने जरा ना मतलब एक रोका, पुलिस की भी मदद ली, अपनी मदद आपके तहत भी कुछ मोहल्लेदारों ने दी। साड़ी सिर्फ इन्हीं को ना रंजिश थी। इनको आपने अरेस्ट करवाया, वो आपको जानते थे? ये एक तरफ से तो मेरे रिश्तेदार भी है ना, तो ये फिर उनका ही 100% काम नहीं लगता है। हो सकता है मैं भी मुंशियात वगैरह या गलत काम होते थे, उनको रोकने के लिए आपने हाँ जी जो कदम उठाए, उनके नतीजे में ये काम वो डालकर चले गए। हाँ जी, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत काम हुआ है। आप कह रहे हैं सोचे समझे मंसूबे के साथ काम हुआ है। हाँ जी, ये बंदा तब कह सकता है जब बंदे को पता हो कि ये भाई सोचे समझे मंसूबे के साथ है। आपके रिश्तेदार गली से उठकर फायरिंग करके गली में घर में तो नहीं जाएंगे? नहीं, वो तो ऐसे ही घूमेंगे ना कि पता ना चले कि हम किधर से हैं, किधर गए हैं। एक वार्निंग देने आए हैं कि आपके साथ कभी भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये वार्निंग देकर वो चले गए हैं। सही सीधी बात करोगे, अगर मुझे कन्फर्म पता हो तो मैं खुदा की कसम सीधा इनका नाम कि सभी दोस्त इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे मिल बैठ के एक तंजीम बनाएं, ठीक है। जो छोटे मुंडी मेकर है वो भी अपना रिज़्क कमाते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें, अच्छे तरीके से कोऑपरेट करें उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सजाद अली के साथ आप देख रहे हैं SA पॉडकास्ट। नाज़रीन, पिछला हमारा जो प्रोग्राम था वो एक मूवी मेकर के हवाले से था कि मूवी मेकर की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आती हैं एक वीडियो बनाने में, शादी के प्रोग्राम पर जाकर, और आप तक वो हसीन लम्हात पहुंचाने में, आपकी जो ज़िंदगी की खुशियाँ होती हैं उनको कैप्चर करने में कितनी मुश्किलात आती हैं। और इसी के सिलसिले में यासीन मूवी मेकर है और वो हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासीन साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यासीन साहब, आप कसूर से बिलोंग करते हैं और मूवी मेकिंग का काम आप अरसा दराज से कर रहे हैं, और ये कहा जाता है कि आपने वो वीडियो वगैरह भी दिखाई हैं कि आपकी शो पर एक गैंग आता है रात के वही 31 पर 19 डेट को, और वो आकर आपके मूवी शो पर फायरिंग करता है। ये क्या हकीकत क्या है इसमें? ये वीडियो में तो कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं हमें आया कि जिससे पहचान हो सके कि ये गैंग है कौन, और आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये फायरिंग किसने की और क्यों की है। ये सजाद साहब बंदियां का कोई पता नहीं चलिया सानू भी किहड़े ने, लेकिन ये आ कि एक वाकया तकरीबन जरा ना 1:30 बजे का वाकया है, ठीक है, 19 तरीक ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੁਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਥ ਹੀ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਦੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ तकरीबन ਜਿਹੜਾ ना 1 मिनट पहले या आधा मिनट पहले ਜਿਹੜਾ ना वो आपकी जो शॉप है वो दोनों एक पान की शॉप है और एक बेटे मेरे की पान की शॉप है, पान की शॉप। हाँ जी, मेरी साथ में मेरा स्टूडियो है, आपका वीडियो स्टूडियो है। ठीक हो गया। और फायरिंग वीडियो स्टूडियो पर हुई है कि दोनों शॉप हुई? दोनों शॉप पर हुई है। और उसकी जो वीडियो वगैरह जो आपने वो कैप्चर की है या कि CCTV कैमरे? उधर कैमरे लगे हुए हैं। नहीं, वो जो कैमरे वीडियो आपने दिखाई हमें फॉरवर्ड किया हमारे स्टूडियो में आपने, उसमें तो सिर्फ मोटरसाइकिल की लाइट्स नजर आ रही है ना। मोटरसाइकिल, वो जो लोग आए थे ना, जो गैंग था, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, ठीक है। वो ऊपर से वो इतने होशियार थे कि उन्होंने अपनी लाइटें भी ऊपर की हुई थी थोड़ी सी कैमरों की तरफ, ठीक है, कि ताकि जो ना सारे फेस जो ना वो अच्छे तरीके ना दिखाई ना दे। अच्छा, ये वीडियो में मैंने एक और चीज देखी है कि वो गैंग आता है, काफी गलियों से गुजरकर सीधे आपकी शॉप पर आकर फायरिंग करना शुरू कर देता है। आपकी शॉप के इर्द गिर्द भी शॉप्स हैं, उन पर उन्होंने फायरिंग नहीं की। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आपकी दुश्मनी है किसी के साथ? काम किसी प्लानिंग के तहत हुआ है। नहीं, प्लानिंग के तहत तो तब होता है ना कि आपके किसी के साथ रंजिश हो, या आपको कोई दिख रहा हो कि ये बंदा मुझे रोज तंग करने आता है, या कोई ऐसा मामला हो, या आपके शिगिर्द का कोई मामला हो कि किसी के घर में। जाहिर बात है आप इवेंट पर जाते। पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ जो मूवी मेकर था ना, उससे भी हमने बात की थी कि लोग इल्जाम लगाते हैं कि आप आए हैं लड़कियों को छेड़ते हैं,
तो नंबर लेते हैं लड़कियों के, तो हो सकता है कि आपके किसी शिगिर्द की वजह से ऐसा हुआ हो, आपने पूरी तहकीक की है? अज तक कभी भी ऐसी कंप्लेंट जी मेरे शिगिर्दां की तरफों और ना मेरी तरफों कभी अज तक जी ना ऐसी कंप्लेंट जी ना किसी भी कस्टमर ने साढ़े नाल नहीं की कि तुहाडे शिगिर्दां ने जिहड़ा ना कोई मामला कीते ने। ये अलहमदुलिल्लाह इस गल्लों असीं जिहड़े भी बच्चे साडे काम साडे नाल करदे पए ने असीं उन्होंने शुरू ਤੋਂ ही जिहड़ा ना गाइड किया है कि पुत्र ये जो हम काम करने जाते हैं ना, ये औरतें हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, कुछ बेटियाँ भी हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना, जैसे घर में हमारे घर में वैसे ही सबके घर में। हाँ जी, तो इसलिए ये हमारा काम तो बहुत एहसास है ना, एहसास बिल्कुल एहसास काम होता है। हो सकता है कि आपके किसी शिगिर्द ने आपको कभी बताया ही ना हो कि किसी प्रोग्राम पर उसकी रंजिश बनी हो, नहीं, और वो आपके स्टूडियो पे बताता हो कि मैं वहां पर ही काम करता हूँ। क्योंकि देखें आपने वीडियो देखी है सारी, हाँ जी, मैंने देखी, आपने सारी वीडियो देखी है, वो आते हैं सीधा आपकी शो पर ही फायरिंग करते हैं। हाँ जी, तो या आपके बेटे की शो पर कर रहे हैं। हाँ जी, तो क्या आपके बेटे की हो सकता है? ये पूरी तहकीक की आपने? ये जो सिजाद साहब बात है हमने पूरी तहकीक की है। ये जो बात है ना चपकलस की होती है, हमने कहा कि किसी के साथ दुश्मनी है, चपकलस है, ये मैं आपको साथ बात शेयर कर देता हूँ थोड़ी सी। वो ये बात है कि आज से तकरीबन चंद माह पहले जो ना हमारे मोहल्ले में गलत काम होते थे। गलत काम मतलब है, कोई नशा फरोशी का काम होता था, जुए का काम होता था, उनको हमने जरा ना मतलब के रोका, पुलिस की भी मदद ली, अपनी मदद आपके तहत भी कुछ मोहल्लेदारों ने दी। ठीक है, वो काम पुलिस ने मतलब कि अच्छे तरीके से बखूबी जरा ना उन्हें बंद करवाया है। ठीक है, उस बाद उन्होंने अपने काम में जरा यानी कि वो गलत काम रुक के मुनशियात वगैरह उन्होंने C9 ਦੇ ਪਰਚੇ भी होए। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਲਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚਪਲਸ कभी नहीं हुई। ठीक है, अच्छा वो जिनको आपने वो पकड़वाया गलत कामों में, उसमें वो FIR आपने करवाई थी कि नहीं? वो पुलिस ने खुद ब खुद ही। मदई कौन थे? मदई भी कोई पुलिस ही थी। पुलिस ही मदई थी, यानी कि आप इन्फॉर्मर थे? इन्फॉर्मर थे। तो जिनको आपने अरेस्ट करवाया वो आपको जानते थे? जानते थे, तो फिर आप भी जानते थे कि वो एक तरफ से तो मेरे रिश्तेदार भी है ना, वो मेरी सके ताई की बेटी है, उसका बेटा है, मेरा भांजा भी। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन सारे महल्लेदार तंग सन, गली महल्ले वाले भी तंग सन, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਸੀਨ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤੰਗ। ਤੇ ਅਸੀਂ यानी कि आप अपने मोहल्ले में एक मोतबर की हैसियत रखती हैं? हाँ जी, ठीक है। उसको बुला के उन्होंने समझाया भी कि यार अच्छा काम नहीं देगा, या तू ऐसे कर भी साड़ी गली चो जो ना हट के पीछे हो के जिथे मर्जी जाके कर ला, इतने ना कर। ठीक है, तो ये फिर उनका ही 100% काम नहीं लगता है? हो सकता है, मे भी। अच्छा, ये कंफर्म नहीं कह सकते, तो मे भी हो सकता। आपने बर वक्त पुलिस को कॉल की? हाँ जी, पुलिस मौका पर आई? 15 नंबर पे कॉल की हमने। तो पुलिस मौका पर आई? पुलिस मौके पर आई। क्या पुलिस वालों ने क्या आपके साथ कारगर? पुलिस वाले आए ने, उन्होंने देखा है। ठीक है, मौका देखा है, 14-15 खोल थे वो रिकवर किए। ठीक है, उसके बाद मैंने जब पुलिस आई ना, पहले तो मैंने दुकान का शटर ऊपर उठाया नहीं ना, लॉक नहीं खोले। ठीक है ना, जब पुलिस आई है तब मैंने लॉक खोले, क्योंकि मैंने पहले मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा पुलिस आवेगी तब ही खोलेंगे ताकि उनको पता चलेगी अंदर की मामला। ठीक है, उस बाद मैं अपने लॉक खोले ने, उन्होंने अंदरों चेक कराया, देखा कि एक मेरी LCD में फायर लगा है। ठीक है, एक मेरे कंप्यूटर में फायर लगा है, वो फार्ग हो गया। एक मेरी LCD जी वो 22 इंच की हैगी सी, वो फार्ग हो गई है। ठीक है, और ये जो आप बता रहे हैं ये आपका नुकसान हुआ है? हाँ जी, और ये सामान पुलिस ने लेकर गए हैं तफ्तीश के लिए इसको साथ में? नहीं, आपके पास? वो मेरे पास ही पड़ा हुआ है। एक फोटो वगैरह लेकर गए? फुटेज लेके गए। ठीक है, हाँ जी, फुटेज ले गए। FIR हो गई आपकी? FIR कल जी ना रात हो गई। कितनी देर बाद हुई थी? तकरीबन ये समझ ले 16 घंटे बाद, 16-18 घंटे बाद। 18 घंटे के बाद? हाँ जी, FIR। पुलिस की कारकर्दगी तो फिर वैसे ही है ना, जबकि मौके पर FIR बनती थी? मौके पर बनती थी। उन्होंने कहा कि ठीक है कि आप सुबह आके जो है ना FIR करवाएं। जब हम सुबह गए हैं तो SHO नहीं था। ठीक है, हमने वेट किया, उसको फोन किया, वेट किया, उसने करना शाम को। FIR जो आपने करवाई है उसमें आपने
जो मुलजमान है उनको नामजद किया कि नामजद करवाई है? नामजद नहीं किया हमने नाम मुफराद के साथ FIR आपको पता भी है, आप बता रहे हैं ये कन्फर्म नहीं ना अभी। नहीं देखिए, एक के साथ आपकी इतनी रंजिश चल रही है, नहीं वो तो सुलह होगी ना, और किसी के साथ आपकी और किसी के साथ ऐसे ही होता है ना, बंदा पहले सुलह कर लेते हैं, बाद में वो काम डाल देते हैं। हो सकता है मे भी ऐसा हुआ हो, ऐसा हो सकता है, या इसके अलावा फिर आपने कोई गड़बड़ की होगी किसी प्रोग्राम में। नहीं, गड़बड़ वगैरह का तो कोई, तो वो आप हम कह रहे हैं कि हम नहीं करते। हाँ जी। तो वो ऐसा कोई क्लेम भी नहीं आया। हाँ जी। तो इतने सालों में आपको फेस भी नहीं करना पड़ा ना ऐसा क्लेम? नहीं, कभी तो नहीं पड़ा। एक ही आप मसला बता रहे हैं कि मोहल्ले में जो मुंशियात वगैरह या गलत काम होते थे उनको रोकने के लिए आपने जो कदम उठाए, उनके नतीजे में ये काम वो डालकर चले गए। हाँ जी। तो फिर वो वही है, तो उनको नामजद करते हैं? नहीं, वो अभी कन्फर्म नहीं, ये सोचे समझे मंसूबे के तहत काम हुआ है। नहीं, एक आप कह रहे हैं सोचे समझे मंसूबे के साथ, जब बात सुने ना, आप कह रहे हैं सोचे समझे मंसूबे के साथ काम हुआ है। हाँ जी। ये बंदा तब कह सकता है जब बंदे को पता हो कि ये भाई सोचे समझे मंसूबे के साथ है। पता अगर सुनते लिए ना, अगर नामालूम है तो फिर तो हमें पता ही नहीं, हम तो कहेंगे भाई जी नहीं पता ही नहीं कौन ऐसे फायरिंग करके चला गया। नहीं, वो तो हम कह रहे हैं ना, वो 5 बंदे जो आए ना, वो तो फुटेज में 5 बंदे गिने रहे ना, 2 125 है वो नजर आए ना, जिधर से आए और जिस तरफ गए ना, वो हमारे इलाके के नहीं बंदे हैं। नहीं, वो देखिए ना, आपके रिश्तेदार गली से उठकर फायरिंग करके गली में घर में तो नहीं जाएंगे। नहीं, वो तो ऐसे ही घूमेंगे ना कि पता ना चले कि हम किधर से हैं, किधर गए हैं। ठीक है, अभी आप कह रहे थे कि वो सोचे समझे मंसूबे के साथ प्लानिंग के तहत फायरिंग की गई, और फुटेज साफ वाज़ेह नजर आ रहा है कि प्लानिंग के तहत की गई है। उन्होंने डायरेक्ट सिर्फ आपकी शो हमारी शो पे आपका जो सोशल मीडिया पर प्रोग्राम चल रहा है, इंटरव्यू आपका चल रहा है, वो उसमें आप दिखा रहे हैं एक शॉप को जिसको शीशे से फायर गुजरकर अंदर गया है। वो कोई फ्रूट फ्राट अंदर रखे हुए हैं, मेरे ख्याल में वो पान शॉप है ना? वो मेरी बेटी की शॉप है। तो उसमें आपने वीडियो वाली शॉप क्यों नहीं दिखाई? वीडियो वाली शॉप वो मेरी वीडियो की शॉप दिखाई दी है। नहीं, वो मैंने प्रोग्राम पूरा देखा है, उसमें वीडियो वाली शॉप नहीं है, उसमें सिर्फ पान शॉप दिखाई गई है जिससे फायर गुजरकर अंदर गया। नहीं, वो वीडियो वाली शॉप आपने थोड़ी ना देखी नहीं। तीन प्रोग्राम, 3 वीडियो कोई एंकर पर्सन आपके पास आया है? हाँ जी। उसने मोहल्ले में आपने बंदे काफी इकट्ठे किए हुए हैं, आप उनको बता रहे हैं कि ऐसे, उन्होंने ऊपर थंबनेल भी लगाया हुआ है कि मूवी मेकर की शॉप पर फायरिंग की गई। तो जब मूवी मेकर की शॉप पर फायरिंग की गई है तो वहां पर मूवी मेकिंग का जो आपका स्टूडियो है उसको आपने क्यों नहीं दिखाया? वो लोगो आया हुआ है, मूवी मेकर स्टूडियो का लोगो। नहीं, लोगो मैं लोगो नहीं कह रहा, देखे ना, फायरिंग आपकी शॉप पर हुई है, शीशा भी दिखाए गए हैं, शीशे भी उसमें दिखाए गए। नहीं, मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप देख लें। मैंने वो आपका कोलीग या पहले आप बता रहे थे हमें कि वो आए थे कोई दोस्त आपके, वो प्रोग्राम करने, उन्होंने इंटरव्यू किया था, तो उसमें मैंने पूरा एंड तक देखा है, उसमें 5 शॉप वाज़ेह दिखाई गई है, फायर गुजरे हुए हैं, लगे हुए हैं फायर, उसमें तो पता चल रहा है कि फायर लगे हुए हैं, लेकिन वो स्टूडियो नहीं आपने दिखाया। उससे तो फिर लोगों ने यही कहना कि स्टूडियो में तो आपने क्यों नहीं दिखाया? का चैनल चला हुआ है ना, अपना स्टार न्यूज़, उसमें जरा ना सभी दिखाया गया है, उसमें सारा स्टूडियो स्टार न्यूज़ वाले लेकर गए। हाँ जी, उसमें सभी जरा सभी फुटेज स्टूडियो की जड़ी ना वो ली गई है, अंदर से भी और बाहर से भी। शीशा भी टूटा हुआ है और शटर के नीचे करके उसको जो सुराख हुए हैं, 14 सुराख हुए हैं शटर को 14 सुराख। तो जाहिर है जितनी वो फायरिंग कर रहे हैं सुराख तो नहीं है। हाँ जी, 14 सुराख वो भी दिखाए गए हैं, 14 सुराख भी दिखाए गए हैं वाज़ेह तौर पे। मूवी मेकिंग पर बहुत से स्टूडियो बने हुए हैं, लेकिन इनकी जिंदगी पर कोई बात क्यों नहीं करते? ये क्या मामला है? ये भाई सिजाद साहब जो पहले स्टूडियो वाले थे ना, जो बड़े फर्द करने के, मैं पहले से काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मतलब बेकार सादरा से काम 30 साल हो गए मुझे। ठीक है, ये हमें सोचना चाहिए। हाँ, ये जो बड़े पहले वाले अब देखें वालों का भी एनजीओ बनी हुई है, डीजे वालों की एनजीओ बनी हुई है, नाच गाने वालों की एनजीओ बनी हुई है, मूवी मेकिंग वाले क्यों नहीं आपस में बनकर रहे थे? ये मुझे समझ नहीं आता। पीछे देखे ना, सिजाद साहब पीछे देखे थोड़ी देर पहले, जो केएस स्टूडियो वालों के जो कैमरे जो अपना बिल्कुल वो मार्केट से चोरी हो गए, महंगे कैमरे, कुछ भी नहीं बना, वो उन बच्चों ने कैमरे पता नहीं लिया कैसे है, अपनी मजदूरी कमाने वास्ते उन्होंने पैसे जो पता नहीं किवें को लाए या किते ने, किवें मां प्यो ने दिते ने, ते जिहड़ा ना सानू ये सारे मूवी मेकरां नूं
ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾत है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ मूवी मेकर ਨੂੰ कोई रिस्क तो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना। अगर प्रोग्राम आपके पास आया वही बंदा किसी और के पास चला गया, इसमें जैसी होनी नहीं चाहिए, कोई मामला नहीं, इसमें मिल बैठ कर रहना चाहिए ना, एक एनजीओ बननी चाहिए। देखो ना सजाद साहब, आपकी बात बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है आपकी बात, बिल्कुल ही 100% 100% अच्छी है। ये देखो अल्लाह ताला ने रिज़्क देना है, बिल्कुल रिज़्क अल्लाह ताला ही ने देना। अगर मैं कहूँगा वाला कि सारा रिज़्क मुझे मिल जाए तो ये नहीं हो सकता। चलिए अल्लाह ताला आपको सारे फर्ज करें कसूर से आप हैं, सारे कसूर के प्रोग्राम अल्लाह ताला ने आपको दे दिए, आप हैंडल कर लेंगे? नहीं कर सकते, तो फिर भी उनको कहना है, उनको आप हायर करेंगे, फिर भी उनको हायर करना है। ऐसे ही है ना? कसूर के जो बच्चे काम करते हैं उनसे पूछना है कि यार आप फलां डेट को फ्री हैं, फलां डेट को फ्री। हाँ जी, ऐसे ही हमारा सभी स्टूडियो वालों का जो है ना ऐसे ही काम चलता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट के साथ चलते हैं एक दूसरे को, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडियो वाला नहीं है जिसके पास 10 इवेंट एक तरफा आ गया तो वो 10 इवेंट ही हैंडल कर लेगा। उन्होंने किसी से करवाने हैं, मुझसे करवा ले, तुझसे करवा लेंगे, किसी और से करवा लेंगे। अच्छा, अब आप हम उसी टॉपिक पर आते हैं जो आपका नुकसान हुआ है। जी जी। पुलिस वाले अब एफआईआर तो उन्होंने दे दी है, आपको लगता है कि वो आपकी रिकवरी हो जाएगी? इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला। तफ्तीश हुई है अभी तक कोई की नहीं हुई? तफ्तीश शुरू हो गई है, शुरू हो गई। मतलब है कि आज मुझे फोन आया, ठीक है, जो जिसको तफ्तीश दी गई है, ठीक है, ठीक है। मैं अभी थाने में जाऊँगा, इधर से होगी तो पता करूँगा कि ऐसे के लिए तफ्तीशी साहब उन्होंने मिलेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है हमारे ऐसे अच्छे इंसान है, पुलिस साहब अच्छे तरीके से जानते हैं, हाँ जी, कि किस तरीके से तफ्तीश करनी है। और असलम भट्टी साहब का वैसे भी कसूर में एक नाम है, बसंत पर पतंगबाजी पर उन्होंने जैसे कंट्रोल किया ना कसूर में, मेरे ख्याल में कोई और होता ना ऑफिसर तो वो नहीं कर सकता था। उन्होंने कितने प्यार से बच्चों को समझाया, ठीक है। वो गली मोहल्ले में जाकर लोगों बच्चों को प्यार से समझाते रहे, पकड़ने के बजाय प्यार से, मार की बजाय प्यार बहुत अच्छे, बहुत काबिल ऑफिसर हैं। और उसमें देखिए जब तफ्तीश स्टार्ट होगी तो उन्होंने आपसे तो पूछना ही है कि आपकी रंजिश किसके साथ है। जब आप बताएंगे कि ये मामला था, मैंने ऐसे ऐसे, हाँ जी, तो मैंने गलत बात तो करनी नहीं, मुंशियात, ठीक है, जो हकीकत है। मुंशियात फरोश तो वैसे भी आजकल बहुत मजबूत होते हैं। भावे कोई भी बंदा है, मेरा रिश्तेदार है, कोई जो बंदा गलत है, मैं तो गलत गल जी सही गल मैं तो वही करनी है, मैं तो करनी है। मैनू उन्होंने थ्रेड करने दे, आपके पास एक ऑप्शन भी है ना, आपके साथ ज्यादती हुई है, हाँ जी, आए हैं सीधी फायरिंग की है, खुदा ना खास्ता आप अंदर होते तो आपको फायर लग जाना था। बिल्कुल सजाद साहब, आप बखूबी ये मामला आप भी माशाल्लाह जो है ना ये काम करते हैं, आप बखूबी इस मामले को समझते हैं कि हम खुद अब जब सीजन होता है तो बाद औकात ऐसा होता है कि रात को नाइट, जाहिर बात नाइट मूवी में नाइट लेट नाइट, ठीक है। अगर ये तो अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि उधर कोई बच्चा भी नहीं था, हम भी नहीं, शो बंद थी। अगर हम होते या हमारा कोई बच्चा होता, कोई हमारा जो शागिर्द होता उधर, ठीक है, वो उसको तो सीधे फायर लग जाने थे। अगर मैं होता तो ये भी हो सकता है ना कि वो सिर्फ आपको डराने के लिए आए हों, देखते रहे हों कि कब शॉप बंद हो तो कब हम फायरिंग करें, सिर्फ डराने के लिए, आपको वार्निंग देने के लिए आए हों। साहब आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, 8 साढ़े 8 बजे शॉपें वैसे ही बंद हो जाती है, उनको पता है शॉपें बंद है, ठीक है, ये सभी को पता है, ठीक है ना। अगर उन्होंने आपको जान से मारना होता, हाँ जी, तो वो फिर 6 बजे 5 बजे 4 बजे भी आ सकते थे। मतलब कि काम करने भी गया होने उत्थे भी रस्ते दे विच कुछ भी, क्योंकि असीं किहड़े कोई हथियार लैके नाल लगे फिरने, जल्दी गल सारे को तो कैमरे ही हुंदे ने। लेकिन ये सारी तहकीक से हमें तो ये लगता है कि वो आपको सिर्फ ना एक वार्निंग देने आए हैं कि आपके साथ कभी भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ये वार्निंग देकर वो चले गए हैं। और जब तक आपके पास अभी ऑप्शन है, आप शामिल तफ्तीश किसी को भी करवा सकती हैं, जिस पर आपको शक है उसको शामिल तफ्तीश आप करवाएं, इंशाल्लाह ताला। आप भी शामिल तफ्तीश हो, पुलिस को सारे आप जो भी हकायक हैं वो बताएं हम, और वो पुलिस वाले आपकी इंशाल्लाह रिकवरी करवाएंगे, इंशाल्लाह ताला हेल्प करेंगे, इंशाल्लाह ताला। मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जरूर ये मामला हल होंगे। हमने ना ये प्रोग्राम इसीलिए स्टार्ट किया था कि मूवी मेकर के ना मसाइल बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। लोग अक्सर समझते हैं कि हमने मूवी मेकर को बुला लिया, पता नहीं कोई मुलाजिम ही रख लिया है। हाँ जी, इतना कुछ पार्टीज होती हैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती हैं, कुछ पार्टी होती हैं उनके
हर घर में मेरे ख्याल में कोई एक आधा बंदा बैठा होता है कि मूवी मेकर आएगा तो मैं पंगा लाजमी ले। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ? मेरे साथ ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक शेयर किया है। मेरे साथ भी होना, बल्कि 2 दफा ऐसा हुआ है अपनी जिंदगी में। दिलचस्प वाकया जिंदगी में अपनी मैं वही सुनाने वाला हूँ। एक दफा तो मेरा दोस्त था, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, परवेज नामी शख्स था, रसूलपुर में रहता था। वो अपना महकमा ज़राअत में जो मुलाजिम भी था, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, बहुत अच्छा इंसान था। ठीक है, उसके ना भाई की शादी थी। उसने मुझे ना, ये आज से तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है, तो मुझे अपने भाई की शादी पे इनवाइट किया। ठीक है, उधर उसका एक होटल था, उस पर उसने मुझे ना बैठा दिया, कहते भी इधर बैठ जाए, आप जब काम शुरू होगा ना तब आपको बुलाएंगे। मैं वो ना अपना जो काम स्टार्ट हो लगा बैठा रहा उसे घंटा को, जो काम स्टार्ट हो लगा मैंने उन्हें भाई यासिन जी कैमरा कढ़वाओ। ठीक है, मैं आपका कैमरा कढ़िया, VHS कैमरे सन उदों, वो पुराना दौर था, VCR का, वो जबरदस्त दौर था। वो मैं कैमरा कढ़िया ते बैग उनकी दुकान ते रखिया, ते ਜਦੋਂ मैं उनके ना घर के दरवाजे लागे गया ते उनके ना दादा जी ने डांग कट ली। बुजुर्ग जो होते थे ना वो बहुत गरम तबीयत के, उन्हें दादा जी ने उन्हें डांग काट ली, वो ना उन्हें खलोया पारे नु बंद लो जी उस याद मैं ना एकदम डर के, मैं क्या भी उस वक्त जेड़ा ना कैमरा भी महंगा सी, कैमरा जाहिर उस वक्त पैसे भी काम भी ये नया था, काम भी नया, पैसे की भी कदर थी उस वक्त। वो कैमरा जो VHS VCR के कैमरे 70-75 हज़ार का न्यू था उस दौर में। उस दौर में 4-5 लाख उस वक्त मेरे इलाके में तकरीबन 5,000 रुपये मरला जगह थी। ठीक है, जबकि मैं बात आपको तो वो मैं तो डर गया, मैं मेरा कैमरा न टूट जाए, तो मैं जल्दी से बाहर के पीछे हो गया। मैं वापस ये देखे ना, ये मूवी मेकर के ना ये मसाइल है। बाकी शॉप फिर मैं उसकी शॉप पे आ गया, मैं बैग कैमरा पाया, मैंने मेरे नाल उन्हें मादरत की थी, मैंने बाइक पे बिठाया, मैंने अपनी मेरी शॉप पे छड़ गया। फिर मैंने उन्हें पैसे भी देने की कोशिश की थी, मैं ना कहा नहीं, मैं आपकी बात मेरा काट रहा हूँ। ये जब अच्छा ये तो एक बुजुर्ग था ना, जब आप प्रोग्राम स्टार्ट किया होता है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो तब भी कहते हैं कि एक आधा बंदा, ओए तू कुड़ियां ही वीडियो बना रहे हैं, और तू है तस्वीर क्यों बनाई, और तू मेरी फलानी नहीं बनाई, वो मूवी मेकर के सर पर चढ़ के रहता है। ऐसा भी होता है? चंद एक बंदे जेडे ने ना उस यार सारे सभी ऐसे नहीं है, चंद एक बंदे किसी प्रोग्राम में ऐसा होता है, ठीक है, जो बुलाते हैं ना, अब लोगों को कुछ कदर हो गई है, पहले भी कदर नॉलेज हो गया ना, हाँ जी, लोगों को नॉलेज हो गया है कि हमने इनको बुलाया है, हमने इनकी रिस्पेक्ट भी करनी है। ठीक है ना, काफी बहुत ज्यादा कुछ ਝਾਕੜ थे लोग जिन्होंं ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੋਸ਼ੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। बस वो बार बंदे ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन सानू इग्नोर करना पैंदा है, काम करना है, सियासत रिज़्क बच्चों वास्ते कमाना है। और ये जो पार्टी होती है वो पैसे भी दबा जाते हैं आपके एंड में। हाँ जी, और टेंट वाला भी ले गया, वाजे वाला भी ले गया, सारे ले गए, मूवी मेकर बैठा होता है, हाँ जी पैसे दे दो, वो बैठा होता है। ये बहुत दिलचस्प बात है, बहुत दिलचस्प बात है। ऐसा बहुत दफा ही होता है, तकरीबन जरा ना हर घर में वीडियो वाला होता है, पैसे दे दिया करे मूवी मेकर के, ये बहुत जरूरी होते हैं, हर प्रोग्राम में पेट लगा होता है, हर प्रोग्राम में तकरीबन ऐसा ही होता है। सब कुल्लो हम पेमेंट कोई बंदा नहीं देता, ठीक है, पेमेंट रखते हैं, कुछ 2-4 हज़ार रख लेते हैं, कुछ आधे रख लेते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं कि कहते जाए भाई आप हमारा काम करके दे, बाद में आपसे मिलेंगे। तब आप क्या फील करते हैं? बहुत बुरा फील करते हैं, बहुत बुरा फील करते हैं। सिजाद साहब 3 दिन काम किया है, ठीक है, अपनी जानों पे खेल के जाते हैं आधी रात को। अगर आप देखो इधर किसी गांव में 25 मील दूर किसी ने हमें इनवाइट किया है, तो उधर तो हम जाना ही जाना ना, ठीक है, उधर से हमने रात की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं है, रात को वापस भी आना है, ठीक है। तो वो ये तो मतलब एक बहुत 10-15 हज़ार के लिए 2-3 लाख का कैमरा, जान जोखों का काम करते हैं हम, ठीक है ना जी। पर अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह रिज़्क देने वाला है, ये अल्लाह के सुपुर्द करके हम काम करते हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला ये हमारी मदद करता है, इंसान नहीं करता, अल्लाह ही करता है मदद। और वो जब
फर्ज करें कि आप, पहले बात तो ये है ना कि मूवी मेकर की जो रोजी रोटी है यही होता है, यही है। कोई बैठे होते हैं आसमीर पर प्रोग्राम आए, हाँ, प्रोग्राम और आए। जब प्रोग्राम आता है तो उनको खुशी होती है कि घर में चलो कुछ ना कुछ पैसे आएंगे, और जब वो देते ही नहीं है, हाँ जी, तो फिर जब वो देते ही नहीं ना तो बहुत बुरा महसूस होता है कि यार देखो 3 दिन काम किया है। उधर घर जाएंगे ना, बच्चों ने घर के बाहर बढ़ना, बच्चे ने कहना पापा आए कोई ना कोई चीज से लेके आए होंगे, लेकिन वो उन बच्चों ने एक ही पता नहीं। मजे की बात आपको बताता हूँ, मूवी मेकर की तो चलो डील हो गई, ये काम हमने आपके घर में करना है, वो हर किसी को खाना बांट रहे होते हैं, कभी मूवी मेकर को नहीं पूछते यार तुम्हारे घर में बच्चे हैं, ये वाफर पड़ा हुआ है तुम भी ले जाओ। नहीं सिराज साहब अच्छे लोग भी हैं बीच में, अच्छे भी हैं, अच्छे लोग भी पूछते हैं, अच्छे लोग भी हैं। कई दफा प्रोग्राम आदि ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने खुद किया है कि भाई यासीन खाना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है आप ले हाँ, काफी दफा लेकर भी आए बच्चों के लिए, ये नहीं कि नहीं लेके भी आए हैं। कई दफा बंदे नहीं पूछते, ज्यादातर नहीं पूछते, लेकिन जिनके साथ बहुत ज्यादा रिलेशन होता है वो तो तल्लक वाले रिलेशन वाले हो गए, बात का बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। कई इंसान ऐसे बहुत अच्छे, अल्लाह ताला उनको और ज्यादा दे, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको और ज्यादा दे। अच्छा, एक और मसला बहुत बड़ा है, जब वीडियो वाला एक फिल्म मुकम्मल कर लेता है, पार्टी को कहता है आ जाए जी वीडियो मुकम्मल हो गई है ले जाएं, बकाया दे जाएं, तो वो कहते हैं जी फ्री नहीं है, आप घर यूएसबी ले आए तो पैसे भी ले जाएं, और घर जाते हो तो यूएसबी लेकर अंदर चले जाते हैं, 2-2 घंटे बंदा बाहर खड़ा रहता है। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है सर, ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक दफा की बात है कि मैं ना एक घर काम किया मैंने, ठीक है, पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कोठी बनी हुई है, पत्थर लगा है अंदर बाहर, हर चीज मजबूत लोग था, ठीक है। मैनू ना उन्होंने मैं बेटे की शादी की उम्र की मूवी बनाई, ठीक है, मैनू उन्होंने ना उन्होंने वालद ने मैनू फोन किया, बच्चे के वालद ने कि भाई यासीन उखड़े हुए अंदाज से, जिवें ना मैं पंजाबी करदा ना भी उखड़े हुए अंदाज, भाई यासीन तुसी वो बच्चे मेरे की शादी की मूवी बनाई है तो तुसी ना मूवी क्यों नहीं देन दे। अच्छा, उखड़े अंदाज ते मैं भी क्यों नहीं दे रहा तुसी, मैं भी अपोजिट अंदाज से मैं कहा भाई साहब फिर तुसी पैसे क्यों नहीं देन दे। अच्छा, मैं कहा मैं तो ये तो आपका राइट है ना, मैं कहा तुसी मूवी का कहन दे तो मैं पैसे का कहन दिया, तुसी भाई साहब मैनू पैसे दो ते आदी मूवी ले लो। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, बेटे ने आपको पैसे दिए नहीं। मैं कहा जी आप बेटे से पहले तस्दीक कर लें फिर मुझे फ़ोन करना। उन्हें बेटे ने तस्दीक करके मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैंने फ़ोन करके उन्हें कहा अच्छा चलो भाई यासीन बेटे ने मुझे बताया कि पैसे नहीं दिए तो तुसी इवें करो भी मूवी लैके ना घर आ जाओ। उदों ना यूएसबी का दौर एडा नहीं सी, डीवीडियां दे सी राइट करके आप जेड़ा ना वो दिने सा। वो मैं ना मैनू ना एवें ना मैं कोई शक ही पिया, मैं कहा यार ना इन्होंने ना पैसे नहीं देने, इन्होंने खराब करना है, तो गल हकीकत वाकई ही ऐसे ही हुई। अच्छा, वो ना मैं उन्होंने घर चला गया, मैं जाके दरवाजा खड़काया, भाई साहब उन्हें बाहर आया, बेटा आ गए जी, मैं जी आ गया, ए बैठो जी, बैठे को उन्होंने दरवाजा खोलिया, मैं बैठ गया, बोतल आ गई, बोतल पीती है, बेटा फिल्म लियांदी है जी। हूँ मैनू पहले पता सी, शक पै गया भी मैं कहा इन्होंने पैसे नहीं देने। मैं डिस्का तेन पता नहीं गल 3 होंदियां सी, 3 या 4 ABC या 4 हो गई या 3, ठीक है ऐसा होगा। वो मैं ना कि मैं कहा यार इन्होंने ना लगता पैसे नहीं देने। मैं 2 डीवीडियां वखरियां कर लियां, एक डीवीडी एक साइड वाली जेब च पा ली, मेरी शुरू तो जेबां जेहड़ियां साइड वाली 2 ही लगियां कपड़ियां दे, वो मैं ना 2 एक जेब च पा ली, एक जेब च पा ली, जे पैसे दिते नहीं दे देने उस यार मैं ना उन्होंने ना अपना उन्होंने मैनू पानी पिलाया, तो पानी पिला के तो उन्होंने मैनू कहते बेटा दिओ जेड़ा ना फिल्म, मैं उन्होंने एक डिस्क जी सी ना डीवी वाली कढ़ के ना जेब चो, मैं कह लो भाई साहब, तो वो मैनू ना कह लगे पुत्र पैसे तो हजे नहीं है, तो मैं इंज दवा डीवी खिंच ली मैं डीवी खिंच ली, मैं आख्या जी भाई साहब ऐसा नहीं होंगे, तुम मैनू पैसे दो अपनी फिल्म लो। वो मैनू कहते चलो अच्छा पुत्र तू एवं कर बैठ, मैं ना तेरिया सिस्टरां को पता करना वा, उन्होंने को पैसे होए ना मैं तुहानू देना। वो गया 10 मिनट ला के ते आया, आन के ते मेरा तकरीबन जेड़ा ना रुपया है 4,000 बकाया जाता, ठीक है। तो वो गया अंदर, उन्हें ना बच्चियां को पैसे लिया 2,000 रुपया, 2,000 रुपया लिया, तो मैनू ना उन्होंने ना अपना जो 2,000 रुपया दिता, मैनू कहते लो भाई यासीन ऐ भैन तेरिया को इन्ने को पैसे है नहीं, वीडियो देखी बाकी आप फिर कर लांगे। मैं कहा जी ठीक है जी भाई साहब, मैं उन्होंने एक डिस्क कढ़ी फड़ा के ना
तो मैं आ गया 2000 रुपया मैं लैके आ गया। उन्होंने कितने टाइम ना लगा देखने का, तकरीबन 10 दिन गुजर गए। 10 कुछ दिन बाद उन्होंने जो वो मूवी देखने वास्ते ना फैमिली उन्होंने इकट्ठी हुई बैठे, मेहंदी हैगी शुरू तो चली गई, जो मेहंदी तो जाके खत्म हो गई तो अगों ब्रेक लग गई, जो ब्रेक लग गई तो अगों हुण चले ना। वो मैनू उन्हें फोन कर दिता, दिलचस्प गल इत्थे आ, मैनू उन्होंने फोन किया भी भाई आसी ने मेहंदी तो अगे जान नहीं दई तो मैं क्या ऐसा पैसे किन्ने दिते जे, कहते 2000, तो मैं क्या बाकी किन्ने रह गए, कहते 2000। मैं क्या समझा के खिलाया भी तू मेहंदी तक चलना, अगो 2000 आ मेरे अगे चलना। भाई साहब कहते यार तू साडे चंगी कीती, मैं क्या साहब तुसीं चंगी कीती, मैं क्या तुहाडा काम करके गया, तुसीं मैनू फुल पेमेंट नहीं दी ते काम मेरे कोलों तुसीं मंगन दे जे। अच्छा वाकई तो बिल्कुल दिलचस्प है। अच्छा मूवी मेकर ये भी तो कर सकते हैं ना, जब प्रोग्राम बुक करते हैं तो उनसे 2 टोक बात करके भाई आपने इतने % हमें एडवांस देने हैं, बाकी आपने 3 दिन के अंदर पैसे मुकम्मल करने हैं। ऐसी बात होती है सियाद साहब, ऐसी बातें होती रहती हैं, ठीक है, करते लोग ऐसे ही करते हैं, कह देते हैं ठीक है आप तो आप जब देखें आ जाना, दूसरा दिन जा रहा है तो आपको पैसे नहीं दे रहे, तीसरे दिन आप जाए ही ना, उनको पेमेंट भेजिए, हम आ जाते हैं। फिर भी आसमीद होती है, आसमीद कई इंसान में तो निद्रा चलो इकट्ठा करन दे, चलो दे देंगे ओने हुए चल आज नहीं यार आज कुछ थोड़े जे ले जाओ, कल आप बाकी सारे दे देंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताऊं क्या होता है, अगर आपने दूल्हे से डील की हुई है ना मूवी की, तो सबसे बड़ा नुकसान होता है वलीमे वाले दिन को दूल्हा चले जाता है, दूल्हा गाड़ी में बैठता है, हो गया दूल्हा चले जाता है, ठीक है, दूल्हे ने फोन करो, फोन नहीं उठाना, फोन नंबर बंद, आप भी कहते हैं यार मकलावा गया उनकी कहिए ऐसे नहीं। परसों की बात है, परसों मैंने एक इवेंट किया है इधर उनको नहर पे, वो शायद आप उसको जानते होंगे अरशद भाई, ड्रोन कैमरा, हाँ जी, उसका प्रोग्राम था उधर उनके घर के करीब ही। तो अरशद साहब ਨੂੰ मैं 3 शिफ्टां सन अरशद साहब दियां, तो मैं 3 शिफ्टां ਹੁੰਦੀਆਂ कर ਦਿੱਤੀਆਂ, मेहंदी वाले दिन भी पैसे कोई नहीं, बरात वाले दिन भी पैसे कोई नहीं, वलीमे वाले दिन मैंने कही यार इन्हें को ना पैसे ना दे लिया, ठीक है ਹੁਣ मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ दूल्हे ਕੋਲੋਂ पैसे ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਆਸੀ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ, वो जनाब गड्डी च बैठे थे, वो भी गए, मैं उसे खड़ोता। हाँ ये देखिए ना, ये मूवी मेकर के मसाइल होते हैं। हाँ जी, जबकि इनका रिज्क जो होता है यही होता है, जब इन्होंने प्रोग्राम करने हैं तो इन्होंने इधर से ही खाना पीना होता है, और लोग इनके साथ ऐसे फ्रडियाँ लगा कर भागने की करते हैं। और यासिन साहब अभी उसी टॉपिक पर वापस आते हैं, जो आपका नुकसान हुआ है, आप क्या हुकूमत वाला को क्या पैगाम देना चाहते हैं, आपके साथ क्या होना चाहिए, अब इंसाफ आप किस तरह की अपील करते हैं? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि ये जो लोग जिन्होंने ये ऐसी जिन्होंने हरकत की है ना, पहले इनको पकड़े, इनको कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ये तो वैसे सीसीटीवी का काम है, क्योंकि सीसीटीवी ने कहा असले की नुमाइश तो जुर्म है, क्योंकि ये लोग जो है ये लोगों को डरा के धमका के, ये ऐसे जो ना लोग डर जाते हैं, बताने में डर जाते हैं। अगर हाँ मैं तो सही सीधी बात कर रहा हूँ, अगर मुझे कन्फर्म पता हो तो मैं खुदा की कसम सीधा इनका नाम लूँ, सीधा बिल्कुल इनका नाम लूंगा, यही बंदे हैं जिनके पता है आपको। नहीं मुझे नहीं साहब, अगर मुझे लग रहा है, अगर मुझे डर होता ना तो आप कह रहे हैं मैं इनका सीधा नाम लूं, फिर आपको पता है? नहीं मुझे पता नहीं, अगर मुझे खुदा पता है तो कन्फर्म इल्म है, आपकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, हुकूमत भी सुनेगी, आपको अगर पता है तो आप खुले दिल से बोले उनके बारे में। अगर मुझे कन्फर्म, ऐसे जब मुझे कन्फर्म अगर सारी तफ्तीश के बाद बात आप पर आ जाती है तो आप कहेंगे नहीं जी मैं बताऊंगा नहीं कौन है, नहीं, तो पुलिस वालों ने फिर कहना है कि कोई चोर अगर वो बंदे जेडे गैंग जो गैंगवार जो आए हैं, जो मतलब जो मेरी नजर में जो लोग आए हैं, मेरे शक के मुताबिक कि इनको रैकिंग करके बुलाया गया है, ठीक है, पहले इनको जरा ना रैकिंग करवाई गई है कि ये शॉपें हैं, ये अपना जो इधर आपने ऐसे कर, आपको कैसे पता कि वो रैकिंग करवाई? मुझे मतलब शक है मुझे कि ऐसा हुआ है। अच्छा। मुझे शक है कि ऐसा ही हुआ, रैकिंग करवाई गई, ठीक है ना। अदरवाइज अगर वो देखो मेरे रोड में तकरीबन 100 दुकान है,
तकरीबन वो तो हमने देख लिया ना, वो सीधा तकरीबन 100 दुकान है, 100 दुकान पे किसी भी दुकान पे ये मामला नहीं हुआ। उन्होंने सीधे आए हैं, सीधे उधर आपने कैमरों में देखे हैं, सीधे उन्होंने मेरी शॉप बैठा हूँ, मेरे साथ अगर फर्ज करो किसी का मामला है तो वो आएंगे सीधे मेरे दरवाजे पर हिट करेंगे। हाँ जी, वो साथ वाले पर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और जब मुझे हिट करेंगे मुझे पता होगा कि ये कौन है, कौन है, मुझे जाहिर बात है मुझे पता होगा। मैंने आपको बताया है कि और आपको भी जो मेरे मामला है, आप अभी बताएंगे तो आपकी आसानी हो जाएगी। मुझे इल्म है इस बात का कि मेरी आसानी हो जाएगी। नहीं तो पुलिस वालों का केस क्लोज करना ही करना है। मैं लेकिन देखो मैं नजायज भी किसी का नाम था नहीं ले सकता ना, नजायज नहीं, आप शक की बुनियाद पर पकड़ा सकते हैं ना, तफ्तीश करवा सकते हैं। हाँ जी, आपको जिन पर मुकम्मल डाउट है ना कि इन्होंने हिट किया है तो उनको आप शामिल तफ्तीश करवाएं। जी मुझे इन पर भी शक है, इन पर भी शक है, इन पर भी शक है, पुलिस वाले लाकर तफ्तीश करेंगे उनकी। सही, जो साफ होगा वो घर चला जाएगा। असल तो ऐसी तफ्तीश होनी है ना कि जिन जिन पर आपको पुलिस वालों ने तो आपसे पूछना है कि हाँ जी यासिन साहब दसो कितने कितने शक है तो ठीक है, पूछा होगा मेरे ख्याल में उन्होंने। नहीं मुझे अभी तो मेरा अभी हम रखो FIR आती हुई है, उसके बाद तफ्तीशी के पास हम नहीं गए अभी, जब जाएंगे तब पता चलेगा ना। तो FIR में आपने कितनी मालियत का नुकसान लगवाया? मैं तकरीबन जो है ना 1.5 लाख मालियत का नुकसान हुआ है। मेरे बेटे की LCD डाल के वो जो आपको इससे ज़्यादा पता है कि सबसे तो अवलीन ये बात है कि जो हमारा डाटा है वो सबसे अहम है। जाहिर बात है, क्योंकि ये कंप्यूटर वगैरह जो इसमें जो हार्ड लगी होती है, अगर इनका नुकसान हो गया है वो तो अभी हमने चेक नहीं किया, तो डाटा रिकवरी करवाना पड़ेगा। वो या कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। पार्टी के जो हसीन लम्हात है वो भी गए ठीक है ना, ये भी मामलात हैं। तो फिर इसलिए आपको फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे पकड़वाने होंगे ना जो इसमें मुलव्वस हैं। बिल्कुल, अगर मुझे यूं ही किसी पे अच्छे तरीके से मतलब है कि जेड़ा ना जो यकीन होता है कि हाँ ये इन्हीं ने काम किया, तब मैं नहीं देखूंगा कि ये मेरे रिश्तेदार है या कौन है या महल्लेदार, कोई बंदा किवें दा है, ये अच्छी रेपुटेशन वाला है या गलत रेपुटेशन, फिर मैंने नहीं देखना। पुलिस वाले मेरे साथ जो भी लेते हैं वो निकाल लेंगे, उनको तरीका आता है कैसे निकालना होता है। और बाकी हमारे प्रोग्राम के लास्ट पर आप अपने मूवी मेकर जो कसूर के हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि क्या एक मूवी मेकर को आपस में ऐसी रवैया अख्तियार करना चाहिए, एक दूसरे के काम भी आए, दुख दर्द में भी शरीक हों? काम वो जो हम एक दूसरे के आते हैं नहीं, वो तो एक बिजनेस है ना, बिजनेस के मामले के हवाले से। आपकी शो पर फायरिंग हुई, हिट किया गया आपको, अगर मूवी मेकर का कोई एक NGO वगैरह होती या वो मिल बैठकर एक टीम वर्क के साथ काम करते तो आपके साथ थाने में कोई 50-100 मूवी मेकर जाते, बिल्कुल ऐसा तो आपका काम और जल्दी होना था। जो काफी दोस्तों ने जो अपने मूवी मेकर उन्होंने मुझे कॉल की है, वो तो उन्होंने अफसोस किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी जगह हमारी जरूरत है तो हमें याद नहीं। देखिए आपकी माशाल्लाह उम्र हमसे काफी ज्यादा है, ये होता है वो पंजाबी जो कहते हैं ना गोंगलवा तो मिट्टी चाटने वाली गल है। वो मूवी मेकर जो पूछेगे हाँ जी हमारी कहीं जरूरत हो ना तो मुझे बताना जरूर है, ये जरूरत नहीं पूरी कर रहे, वो जरूरत पता क्या थी, सभी आए और आए भी हमारे साथ। हाँ, हम चलते हैं DPO के पास चलते हैं, एहतजाज करते हैं, कुछ करते हैं, हम इसके बारे में कुछ करते हैं। वो आपकी शो पर अगर बैठ जाए जी असि आ गए सानू किथे लेते जाना है, किथे लेके जाना, ये क्या हुआ फोन पर पूछ लिया यासिन साहब आपका ये नुकसान हुआ, अफसोस हुआ है, मेरी कोई जरूरत हो तो दसना। हाँ उनको बोल दें यार 2-3 लाख का कंप्यूटर चाहिए मुझे, वो ले देंगे आपको, किसी ने लेके देना। तो इसी हवाले से आप मूवी मेकरों को क्या पैगाम? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ सभी अपने दोस्तों को जो भी मूवी का काम करते हैं, सभी को यही कहना चाहता हूँ कि यार मिल बैठकर जब एक तंजीम बनाई जाए मूवी मेकरों की, जिसमें कुछ फंड भी इकट्ठा किया जाए। ये नहीं है कि खाली तंजीम बन के, कुछ फंड भी इकट्ठा किया जाए, जो खर्चे होते हैं जो किसी जरूरत पे काम आ जाए। ऐसे मामलात पे किसी बच्चे का, चलो फर्क अल्लाह ना करे कोई बच्चा गरीब है, उसने पता नहीं कैसे कैमरा लिया है, अगर उसका कैमरा घुस गया है उनका, ठीक है ना, उसकी कोई हेल्प कर दी जाए, कुछ शो कर लवे, कुछ तंजीम वाले कर लवे, ताकि उनकी रोजी रोटी का वसीला चल सके, ठीक है ना, उनके कोई बीवी बच्चे भैन भाई जिहड़े ने ना वो मतलब कि रोटी खा सकन, उनका रिज़्क चल सके। अच्छा, इसमें ये आपके पैगाम में कि अगर तंजीम बनती है तो मूवी मेकर को परमानेंट मूवी मेकर होंगे कि या वो जो फैक्ट्री भी जाते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं और मूवी की दिहाड़ी भी लगाते हैं, उनके बारे में ये तंजीम उनके लिए भी होगी कि सिर्फ जो परमानेंट मूवी मेकर है उनके लिए? बात सुने
ये मूवी मेकर जो होता है ये मूवी मेकर ही है, परमानेंटली इसमें कोई बात नहीं है। नहीं होते हैं ना, वो फैक्ट्री भी जाते हैं, तंदूर पर भी काम करते हैं, रात को कैमरा उठाकर फिल्म बनाने गए होते हैं। सुनिए, एक मूवी मेकर है जो फर्ज करो कि उसके पास एक कैमरा है, ठीक उसके पास काम भी नहीं आते, काम भी उसके बाद महीने में एक आधा आता है, कैमरा भी उसने लिया, उसने शौक भी पूरा करना है, ठीक है। तो जारी गल उन्हें अपने बीवी बच्चे भूखे का नहीं मारा, उसने कैमरा रखा, उन्होंने कुछ ना कुछ करना ही है। वो होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, कैमरा आपसे रेंट पे पकड़ा, मूवी उधर रेंट से करवा ली, मिक्सिंग पैसे देकर, बाकी के पैसे खा गए, पार्टी जो है उसको बंदा किथे है। वो मूवी मेकर के बारे में आप ये बताएं। ये निशानदेही जो हमसे काम करवाते हैं ना, पार्टियां जो पार्टी होती है, ये पार्टी का काम है, पार्टी का काम है देखना कि ये इसकी शॉप है, या कि तुरदा करता है मूवी। नहीं, वो तो पार्टी का मसला है ना। हाँ जी, ठीक है, वो करवाएं ना करवाएं उनका मामला है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो मूवी मेकर होते हैं जो उनको आप रेंट पर कैमरा दे देते हैं और रेंट पर वीडियो मिक्सिंग कर देते हैं, वो काम कहीं और कर रहा होता है, वो पंगा उसने ये भी लिया होता है, वो भी तंजीम में शामिल होने चाहिए। बिल्कुल, उनको भी करना चाहिए। अच्छा, उनको भी करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। तो उनकी क्लेम तंजीम लेनी चाहिए, क्योंकि देखो ये मूवी जो लेके जाते हैं कैमरा, अगर रेंट तो भी अपने को ले तंजीम बनाने में आप कितने % आपका जेर काम करता है? मैं ये कहता हूँ कि ये 100% होनी चाहिए तंजीम, 100% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਸੂਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਸ਼ਾਇਦ ज्यादा होंगे, हजारां ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ मूवी मेकर ने, ठीक है। और उसमें तंजीम के लिए तो मेरे ख्याल में सहबस ही है, जो मूवी मेकर हैं वही इकट्ठे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी उनसे ही अपील है कि जो साहिब हसीयत मूवी मेकर हैं, ठीक है, जो इनके अच्छे स्टूडियो है, जिनका कसूर शहर में नाम है, जो लाख रुपया मूवी का लेते हैं, डील के मुताबिक है ना, डील के मुताबिक वो ठीक है, उनके पास एसेसरी भी अच्छी है, उनके पास डीलिंग भी अच्छी है, वो ठीक है, एसेसरी रखी हुई है, उनकी डीलिंग है, वो लाख ले 2 लाख, उनका फेल है, वो लेते हैं पैसे। हम चाह रहे हैं कि कोई तंजीम बन जाए, लेकिन उनको आगे बढ़ के काम करना चाहिए इस मामले में, उनको दूसरों के बारे में आवाज उठाएं ना। मैं ये अपने सब में बिल्कुल मैं आवाज उठाता हूँ। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सभी दोस्त इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे मिल बैठ के एक तंजीम बनाएं, ठीक है। जो छोटे मूवी मेकर है वो भी अपना रिज़्क कमाते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें, अच्छे तरीके से कोऑपरेट करें उनके साथ, उनको भी अपने जैसा ही समझिए, ये ना समझिए कि यार ये छोटा मूवी वाला है, ये बड़ा मूवी वाला ही। अच्छा, इस NGO से या कोई तंजीम बनती है, इससे छोटे मूवी मेकर को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, ज्यादा, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन होंगे वो कहेंगे यार NGO से देखें कोई मूवी मेकर फ्री बैठा हुआ है, उसको भेज देते हैं। ये तो छोटे मूवी मेकर का ज्यादा फायदा होगा, छोटे मूवी मेकर। फिर आप कोशिश करें, आप मूवी मेकरों को इकट्ठा करें। जाहिर बात है, जब आप मूवी मेकर को इकट्ठा करेंगे तो एक आपको प्रोग्राम भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल जी। तो फिर आप कोशिश करें, हो सकता है आपके साथ ये मामला बना है, तो इस आपके कदम उठाने के इस कावश से कोई ऐसा मैं तो सिजाज साहब, ये काम मेरी नज़र के मुताबिक पहले ही हो जाना चाहिए था। जब उधर अपना KS स्टूडियो के जो कैमरे घुसे हैं, मेरे मामले में ये काम तब ही होना चाहिए। कहते थे होना चाहिए, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। तो अगर ऐसा ही रहा ना, कोई भी अमल ना करेगा, कोई भी आगे ना होता, फिर सभी के साथ ऐसा ही होगा जो मेरे साथ। फिर ऐसे ही होना, एक करके, जिम्मे पंजाबी कहते हैं एक करके सारे एक टीचर पंजाबी कहते हैं एक करके सारे टीचर। हाँ जी, तो ये मामला इवें दे कुछ, तो ये सानू सारे मूवी वालों को चाहिए है कि ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम की साथ नाल मैं सारे पैगाम देना चाहना वहाँ कि मेरे सभी दोस्त जो है वो मेरे कुछ बेटो जैसे भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, कुछ मेरी हम उम्र के भी हैं। मैं सभी को कहता हूँ कि यार ये मामला मिल बैठ के, इकट्ठे बैठ के इसके बारे में कुछ हम सोचें, कुछ अच्छा सोचें इसके बारे में, जो मूवी मेकरों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, कोई तनजीम बने, कोई असी जड़ा ना DPO साहब को कोई अपनी जड़ी ना उन्होंने
ਦਸੀਏ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਹ registration ਹੋਆ ਮਾਮਲਾ ਕਿ- ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ घਰ आना है, 3 बजे आना है। काम ही लेट नाइट का है ना, अल्लाह की सब सुनत है। चोरों का काम होता है, हाँ जी। उनका काम शुरू होता है, शुरू मूवी होता है। मेकर का काम एंड होता है, एंड होता है। दोनों आपस में मिलते हैं रास्ते में। सबसे पहले मूवी मेकर ने ये पार्टी के घर जाना है और सबसे आखिर में आना है। सबसे आखिर में आना है, ऐसे ही है। सभी मेहमान चले जाते हैं, फिर सिर्फ movie मूवी maker मेकर बाद में आता है। ऐसे ही है। ठीक है ना, सबसे पहले जाना है और सबसे आखिर में आना है। ये मूवी मेकर की इतनी दिक्कत है कि बाद लोग सियासत ऐसे भी है कि जो मूवी वालों को अगर काम 7 बजे शुरू होना है शाम को तो वो कहते हैं कि यार 3 बजे आ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कहते हैं कि यार मूवी वाला आके बैठ जाए। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ यासीन मूवी मेकर कसूर से हमारे साथ मौजूद थे। 2 दिन पहले जिनकी शो पर फायरिंग की गई, एक टारगेट फायरिंग की गई थी, शायद डराने के लिए की गई थी या जान से मारने के लिए, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, या पुलिस वाले तफ्तीश में जानेंगे। और मूवी मेकर की ज़िंदगी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी मुश्किल होती है, जो आप लोगों को इतने खुशियों के लम्हात को इतने पॉलिश करके आप तक पहुंचाते हैं, आप उनको सेव कर लेते हैं। अक्सर मूवी जो पार्टी होती है मूवी लेकर नहीं जाती, मूवी मेकर सालों साल उनको संभाल कर रखता है, आपकी जो ज़िंदगी के लम्हात होते हैं, और मूवी मेकर इतनी मुश्किलात से गुजर रहा होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।